हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टेडी डे स्पेशल बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जॉनको का त्यांग बहुत ही अच्छे दोस्त है और हमेशा से ही एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। त्यांग और जॉनको एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन वो क्या है एक दूसरे को अभी तक पता नहीं है। जिमिन और योंगी हमेशा से ही एक दूसरे के साथ है और वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये दोनों ने तो शादी का फैसला भी कर लिया है और आर्यम और जीन ने तो शादी भी कर लिया है। उन दोनों की बहुत ही प्यारा सा एक बेबी बॉय है जिनका नाम है नामजीन। नामजीन हमेशा त्यांग को बोलते हैं, अंकल अब कब शादी करने वाले हो? मैं आपकी शादी खाना चाहता हूँ। लेकिन त्यांग हमेशा से ही बोलते हैं, मुझे शादी नहीं करना है। जिन त्यांग को बोलते हैं, लेकिन तुम्हें शादी क्यों नहीं करना है त्यांग? तुम्हें जल्दी से शादी कर लेना चाहिए। देखो तुम्हारे सोलमेट शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। वो और योंगी शादी करने वाले हैं, तो तुम क्यों नहीं शादी कर लेते हो? त्यांग बोलते, नहीं मुझे अभी शादी नहीं करना है। आप लोग मुझे फोर्स मत कीजिए। आर्यम आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम मेरे ब्रदर को क्यों फोर्स कर रहे हो? त्यांग को जब भी मन करेगा वो शादी कर लेगा, तुम उसको फोर्स मत करो जिन। त्यांग बोलते, नहीं वो मुझे फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करना है ब्रदर। आर्यन बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें शादी करने के लिए अभी भी टाइम है, तुम टाइम ले सकते हो। लेकिन हाँ, किसी ऐसे इंसान को शादी करना जो तुम्हें बहुत प्यार करता हो। त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं, आई होप सो कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए, तब मैं जाकर शादी कर लूँगा। जिन बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ वो कौन है, लेकिन शायद तुम्हें भी उसका इंतज़ार है और हमें भी। आर्यम और त्यांग दोनों भाई हैं और जिन उसकी ब्रदर इन लॉ त्यांग के। और यहाँ पर जॉनकुक जॉनकुक जेहोब के भाई हैं। जेहोब जॉनकुक की बड़ा भाई है। उसने ओएन से शादी कर लिया है और जेहोब और ओएन की एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय है जिसका नाम है जेएन। जेएन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वो भी 3 साल का ही है और नमजिन भी 3 साल का ही है। जेहोब जॉनकुक को बोलते हैं, जॉनकुक तुम शादी कब करने वाले हो? तुम्हारे दोस्त शादी कर रहे हैं और तुम अभी तक शादी नहीं कर रहे हो। तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए। तुमने देखा ना, जिमिन और योंगी शादी कर रहे हैं और तुमने अभी शादी का डिसाइड भी नहीं किया है। किससे शादी करने वाले हो वो तो दूर की बात है, तुम्हें भी ये डिसाइड कर लेना चाहिए। आखिर तुम क्या चाहते हो? वैन बोलते हैं, जी होप तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम जॉनको को फोर्स नहीं कर सकते हो शादी के लिए। जॉनको को जब भी शादी करने का मन करेगा वो कर लेगा। जेहोब बोलते हैं, तुम हमेशा वैन जॉनको की साइड में होते हो और हमेशा से ही जॉनको को सपोर्ट करते हो, उसको बचा लेते हो मेरे हाथों से, वरना आज तो वो मुझसे मार ही खाता। सब लोग शादी कर रहे हैं बिना उसके। जॉनको जेहोब को बोलते हैं, ब्रदर आपको अगर शादी की इतना फिक्र है तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? आपको और शादी करने का मन हो तो कर सकते हैं। वैन बोलते हैं, जॉनको ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी साइड में बात करता हूँ और तुम मेरे ही लिए बुरा बोल रहे हो। जॉनको बोलते, मैंने आपको कब बुरा कहा? आप तो मेरे बेस्ट सिस्टर हो, मेरी सिस्टर इन लॉ। आप जैसे ब्यूटीफुल मैंने आज तक नहीं देखा है और आप इतने अच्छे हो कि क्या बताओ। वैन बोलते हैं, हाँ ठीक है, अब तुम मुझे मस्का लगाना बंद करो। लेकिन तुमने जेहोब को दूसरी शादी करने के लिए कहा। तुम जानते हो तुम्हारे ब्रदर दूसरी शादी कर लेंगे तो मेरा क्या होगा? जॉनको बोलते, सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो इस तरह से सोचा भी नहीं। वैन बोलते हैं, आप सोचना शुरू कर दो, क्योंकि अब तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ख़राब होने लगा है जॉनको। इससे पहले कि तुम पूरी तरह से पागल हो जाओ तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। यहाँ पर जेन आ जाते हैं और जॉनको की गोद में बैठ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ मुझे भी अंकल की शादी खाना है और मुझे दूसरी अंकल भी चाहिए घर में। जॉनको बोलता है, क्या तुम भी मेरी शादी के पीछे पड़ गए हो? अब तो शादी करना ही होगा। ओएन बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ तुम किससे शादी करने वाले हो। जॉनको बोलते हैं, क्या आपको कैसे पता, जबकि मुझे नहीं पता है कि मैं किससे शादी करना चाहता हूँ। ओएन बोलते हैं, तो फिर ठीक है, मैं खुद तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना शुरू करता हूँ। जॉनको बोलते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे थोड़ा सा सोचने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को कह दूँगा कि मैं किससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे भी जानना है कि मैं आखिर क्या चाहता हूँ। जेहोब बोलते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है जॉनकुक, अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर खुद के लिए एक पार्टनर नहीं ढूंढ लेते हो, मैं खुद तुम्हारी शादी करने की तुम्हारा लाइफ पार्टनर ढूंढना शुरू कर दूंगा।
जंगकुक बोलते नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मुझे मौका तो दीजिए, लेकिन इतने कम टाइम में मैं कैसे कर सकता हूँ। जिहो बोलते मैं नहीं जानता हूँ, तुमको करना ही होगा। जंगकुक बोलते अब मैं क्या कर सकता हूँ, वायन भी मेरे पीछे पड़ गए हैं, अब तो मेरे साइड भी कोई नहीं है, तो मुझे शादी करने के लिए किसी को तो ढूंढना होगा। वायन जंगकुक को बोलते हाँ, क्योंकि इस बार मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूँ जंगकुक, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे पीछे पड़ गए हो, जिहो को दूसरी शादी करने के लिए बोल रहे हो, जो मैं नहीं चाहता हूँ। इससे अच्छा है कि तुम ही शादी कर लो। जंगकुक घर से बाहर निकल जाते हैं। वायन बोलते हैं चलो ठीक है, अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो उसको क्या ही देगा। जिहो बोलते हैं किसके बारे में बोल रहे हो। वायन बोलते हैं तुम्हें नहीं पता, जंगकुक और किससे शादी करने के बारे में सोच सकते हैं, त्याग के अलावा। एक त्याग ही तो है, उसका बेस्टी, उसका बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ वो अपनी हर एक बात को शेयर कर सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं। जंगकुक को रियलाइजेशन नहीं है कि वो किससे प्यार करते हैं, वो त्याग से ही प्यार करते हैं। जी हो, आई एम श्योर उसको जब ये पता चलेगा ना, देखना उससे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। जिहो बोलते हैं अगर ऐसा है तो मैं भी सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त आर्यन की छोटा भाई है त्याग, और उसके साथ अगर जंगकुक शादी कर लेते हैं तो हम दोनों की रिश्ता भी बहुत ही गहरा हो जाएगा। वैन बोलते हैं हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। और यहाँ पे जंगकुक त्याग को कॉल करते हैं और बोलते हैं त्याग जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। त्याग बोलते हैं हाँ जंगकुक, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी तुमसे बात करनी है। जंगकुक और त्याग शाम को मिलते हैं और एक दूसरे को टाइटली हक करते हुए बोलते हैं अब तो शादी करना ही होगा। त्याग बोलते हैं क्या, तुम भी एक बात बोल रहे हो। जंगकुक बोलते हैं हाँ, लेकिन तुम भी तो सेम बात ही बोल रहे हो ना, तुम्हें शादी के लिए कौन फोर्स कर रहे हैं। जिन ह्यूंग और नामजिन तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं मेरी शादी के लिए, क्योंकि जिमिन यूंगी से शादी कर रहे हैं, इसलिए मेरी शादी भी हो जाए, ये लोग यही चाहते हैं। जंगकुक तुम क्यों शादी के बारे में बोल रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ। जंगकुक बोलते अब क्या कहो, पहले तो जिहो ब्रदर थे मेरे पीछे, मेरी शादी के पीछे पड़े हुए थे, अब तो मेरे पीछे जेएन के साथ वाइन भी पड़ गया है, क्योंकि मैंने गलती से बोल दिया ब्रदर को दूसरी शादी करने के लिए, जिसलिए वाइन भी गुस्सा हो गया, अब जाकर मुझे भी शादी करना होगा। त्याग बोलते हाँ तो क्या कर सकते हैं, अब शादी के लिए हाँ बोलना ही होगा, लेकिन किससे शादी करूँगा मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे अलावा त्याग मैं किसी और के साथ कोई बात नहीं शेयर कर सकता हूँ। टाइम स्पेंड करना तो दूर की बात, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, किसी और के साथ बात करने में मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। त्याग जंगकुक को बोलते हैं मेरा भी सेम ही हालत है, मैं भी तुम्हारे साथ बात करने में बहुत ही कंफर्टेबल फील करता हूँ, लेकिन किसी और के साथ मुझे बात करना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरी शादी के पीछे पड़ा हुआ है, अब मैं क्या कहूँ जंगकुक। जंगकुक त्याग को बोलते हैं हाँ सोचेंगे कि हम शादी के लिए क्या कर सकते हैं, हम दोनों को कुछ तो सोचना होगा जिससे कि हमें किसी और के साथ शादी ना करना पड़े और हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर सकें, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे साथ पूरा टाइम बिताने में बहुत अच्छा लगता है। त्याग बोलते हैं हाँ मुझे भी। और जंगकुक बोलते हैं चलो हम दोनों मिलकर जिमिन को पिटाई करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से हमारे सर पे शादी लटक रहे हैं। तेकुक साथ में जिमिन को कॉल करते हैं और बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम हमसे आकर मिल सकते हो। जिमिन बोलते हैं क्या तुम दोनों अभी भी साथ में हो, हमेशा साथ में रहते हो, शादी क्यों नहीं कर लेते हो तुम दोनों। जिमिन की बात सुनकर जंगकुक और त्याग दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। क्या हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले, क्या बोल रहे हो तुम। जिमिन बोलते हैं हाँ क्यों नहीं कर सकते हो, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, और एक लाइफ पार्टनर अगर बेस्ट फ्रेंड हो तो फिर इससे बेहतर और क्या हो सकता है। एक बेस्ट फ्रेंड अगर लाइफ पार्टनर हो तो और क्या चाहिए। हर कोई इंसान अपनी लाइफ पार्टनर में एक बेस्ट फ्रेंड को ढूंढते हैं, और तुम दोनों पहले से ही बेस्ट फ्रेंड हो, तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते हो, जल्दी से कर लो ना, मैं बहुत खुश होऊंगा तुम दोनों के लिए, क्योंकि तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। जंगकुक का त्याग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, वो दोनों थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने इस तरह से नहीं सोचा है। जंगकुक का त्याग बोलते हैं बकवास करना बंद करो और जल्दी से हमसे आके मिल लो, क्योंकि हम दोनों तुम्हारी धुलाई करने वाले हैं। जिमिन बोलते हैं पहले तुम दोनों एक दूसरे की धुलाई करो, क्योंकि तुम दोनों के दिमाग में अभी तक ये बात क्यों नहीं आए हैं शादी के बारे में।
मैंने और यूंगी ने तो जिन और चेहब को बोल भी दिया है कि तुम दोनों की शादी के लिए तुम दोनों को फोर्स करें, क्योंकि तुम दोनों अभी तक नहीं समझ पाए हो कि एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो। जंको का त्याग बोलते, इसका मतलब इन सारी चीज़ों के पीछे तुम्हारा हाथ है। जिमिन बोलते हैं, हाँ नहीं तो क्या, और किसका हो सकता है। यूंगी और मैंने तो सब कुछ प्लान किया है, क्योंकि तुम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हो ना। अगर तुम लोग समझ लेते तो शायद हम लोग को ये प्लान नहीं करना पड़ता। जंको का त्याग फ़ोन कट कर देते हैं और बोलते हैं, इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन अब तो जंको का त्याग एक दूसरे की तरफ देखकर बात भी नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि इन दोनों ने प्यार के बारे में सोचा भी नहीं। शादी तो दूर की बात है, एक दूसरे के साथ हर टाइम रहते हैं, एक दूसरे के लिए इतना अच्छा फील करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और एक दूसरे को बेइंतहा प्यार भी करते हैं। लेकिन ये प्यार सिर्फ दोस्ती वाला है या फिर कुछ और, ये लोगों को ये नहीं पता है। तो वे जंको का त्याग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाने की वजह से जंको त्याग को बोलते हैं, तुम अब घर जाओ, मुझे घर जाना है, मेरे पास थोड़ा सा काम है। जंकुक बोलते हैं, तुम मुझे घर जाने के लिए बोल रहे हो, मैं भी वही बोलने वाला था, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा काम है, मैं जल्दी से बाहर आ गया था, तो मैं अभी जाता हूँ, काम करके वापस मिलते हैं, ठीक है। त्याग बोलता, हाँ ठीक है, चलो बाय। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को बाय बोलते हैं और घर चले आते हैं। जिन त्याग को बोलते हैं, क्या हुआ त्याग, तुम इतनी जल्दी घर वापस आ गए, जब भी तुम जंकुक से मिलने जाते हो इतनी जल्दी तो नहीं आते हो, लेकिन आज बहुत ही जल्दी आ गए हो। त्याग बोलते हैं, वो उसको भी थोड़ा सा काम है और मुझे भी। जिन बोलते हैं, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, तुम फ्री हो, फिर भी इतनी जल्दी आ गए हो। त्याग बोलते हैं, किसने कहा, मेरे पास काम है ना। ये बोलते हैं वो अपने कमरे में चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके बाद वो पिल्लो पकड़ के बेड पर सो जाते हैं और बोलते हैं, क्या मैं और जंकुक शादी कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा है। वो जंकुक क्या सोचेगा मेरे बारे में। जिमिन भी ना कभी कुछ भी बोल लेते हैं, उसने एक बार सोचा भी नहीं मैं कितना शाय फील कर रहा था उसके सामने, उसको क्या फील हो रहा होगा मेरे बारे में, वो तो मना भी नहीं कर सकते हैं। जिमिन का कॉल आ जाता है त्याग को। त्याग बोलते हैं, जिमिन तुम पागल हो क्या, तुम जंकुक के सामने मुझे ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो, उसको कैसा फील हो रहा होगा। जिमिन बोलते हैं, क्या फील कर रहा होगा, जंकुक तुमसे प्यार करता है और तुम भी जंकुक से प्यार करते हो। त्याग बोलते हैं, क्या पागल हो गए हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो, वो तो मेरे सामने मना भी नहीं कर सकते। जंकुक शायद मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं, वो किसी और से शादी करना चाह रहा होगा, लेकिन मैं सामने था इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पाया, तुमने उसको बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया था। जिमिन बोलते, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा ठीक है मैं मान लेता हूँ अगर जंकुक तुमसे शादी नहीं भी करना चाहता होगा, लेकिन तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जंकुक से शादी करने में। त्याग कुछ नहीं बोलते हैं। जिमिन बोलते हैं, डैम इट, मेरा आंसर करो, मैं जानता हूँ तुम इसको ना नहीं कर सकते हो, तुम भी जंकुक से प्यार करते हो और इसे शादी करना चाहते हो, आई एम राइट। त्याग कुछ ना बोलते हुए फ़ोन कट कर देते हैं। जिमिन समझ जाते हैं और यहाँ पे यूंगी जंकुक को कॉल करते हैं और बोलते हैं, जंकुक क्या कर रहे हो। जंकुक बोलते हैं, उस जिमिन को मार लगा सकते हो क्या यूंगी। यूंगी बोलते हैं, लेकिन क्या हुआ, उसने सही तो किया, वो मेरे सामने ही था जब तुम दोनों ने कॉल किया था। जंकुक बोलते हैं, इसका मतलब तुम सब जानते हो, उसका दिमाग का इलाज कराओ। उसने त्याग के सामने ही बोल दिया कि मुझे और त्याग को शादी कर लेना चाहिए। त्याग को मुझसे शादी भी नहीं करना होगा, वो मना कैसे कर पाएगा, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम जानते हो ना। जिमिन बहुत बुद्धू है। यूंगी बोलते हैं, इसका मतलब त्याग शादी नहीं भी करना चाहे, लेकिन तुम तो उसे शादी करने के लिए तैयार हो, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना त्याग से शादी करने में। जंकुक कुछ नहीं कहते हैं। यूंगी बोलते हैं, मैं समझ गया, इसका मतलब तुम त्याग से प्यार करते हो और उसे शादी करना चाहते हो, लेकिन त्याग मना ना कर दे इसलिए नहीं कह पा रहे हो। जंकुक अब कुछ नहीं कहते और फ़ोन कट कर देते हैं। जिमिन और यूंगी बोलते हैं, इन दोनों की हालत सेम ही है, एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। दोस्ती के खातिर इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि शायद एक दूसरे की फीलिंग्स को बोल देगा तो शायद दोस्ती टूट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं जानते अनजाने में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गए हैं। इस बात के लिए हमें कुछ करना होगा। यूंगी बोलते हैं, क्या करना चाहते हो तुम। जिमिन बोलते हैं, मुझ पर छोड़ दो। जिमिन और यूंगी साथ में बैठकर प्लान करते हैं। जिमिन
त्यांग से जाकर मिलते हैं और बोलते हैं टेडी डे आने वाले हैं और मैं जानता हूँ तुम जंगकुक के लिए क्या फील करते हो। आई होप तुमने भी समझ लिया है। त्यांग बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ लेकिन मैं उसको ये बात नहीं बोल सकता हूँ, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। त्यांग की बात सुनकर जिन मुस्कुराता है और बोलते हैं वो भी तुमसे प्यार करता है और वो भी तुम्हारी तरह ही सोच रहा है, कहीं प्यार के बारे में बोलेगा तो शायद दोस्ती ना टूट जाए, इसलिए तुम दोनों को अपने प्यार को कन्फेस करना होगा। त्यांग बोलते मैं नहीं कर सकता हूँ। तो फिर जिमिन उसको एक प्लान बोलते हैं और यहाँ पे योंगी जंगकुक के पास जाते हैं, उसको भी सेम तरह से ही समझाते हैं। जंगकुक बोलते हैं हाँ अब तो ये करना ही होगा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी बियर मुझसे प्यार करते हैं और वो भी मेरे लिए सेम ही फीलिंग्स रखते हैं। अब तो मैं उसको जैसे भी करके बता कर ही रहूँगा और अब तो मुझे त्यांग के लिए स्पेशल कुछ करना होगा। जंगकुक त्यांग के लिए एक बहुत ही स्पेशल डिनर डेट प्लान करते हैं और त्यांग को फ़ोन करके वहाँ पे आने के लिए बोल देते हैं। त्यांग जैसे ही आ जाते हैं वो इस डिनर डेट को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। हमेशा ही त्यांग और जंगकुक जब भी एक दूसरे से मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली वे से मिलते हैं, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा कंडीशन नहीं होता है। लेकिन अब जब एक दूसरे से मिल रहे थे त्यांग और जंगकुक दोनों की हार्ट बीट ही तेज़ हो गए थे। त्यांग बहुत ही ब्लश कर रहे थे जंगकुक को देखकर। जंगकुक बहुत ही हॉट लग रहा था और जंगकुक त्यांग को देखकर उसकी हालत ख़राब होने लग गए थे क्योंकि त्यांग सच में बहुत हैंडसम लग रहे थे। त्यांग के आगे ये सब कुछ बहुत ही फीका लग रहा था। जंगकुक जैसे ही त्यांग उसके सामने आ जाते हैं, जंगकुक और त्यांग एक दूसरे से नज़र छुपा रहे थे और जंगकुक त्यांग को एक टेडी बेयर देते हैं और त्यांग भी जंगकुक को टेडी बेयर देते हैं। उसके बाद दोनों ही बोलते हैं इस टेडी बेयर को प्रेस करो तुम्हें कुछ सुनाई देगा। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग शाय फील करते हुए उस टेडी बेयर को हाथों से प्रेस करते हैं, उससे आवाज़ निकालते हैं आई लव यू ते, जिसे सुनकर ते और भी ब्लश कर रहे थे। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं ब्लश करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। त्यांग बोलते हैं इसके लिए तुम्हें भी उस टेडी बेयर को प्रेस करना होगा। जैसे ही जंगकुक टेडी बेयर को प्रेस करते हैं आई लव यू टू जंगकुक, इस बात को सुनकर त्यांग और जंगकुक एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो फिर दोनों ही बिना कुछ बोले एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं। सो गाइस इसका लास्ट पार्ट अभी मैं शेयर करने वाला हूँ तो उसको भी सुन लेना और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।